वारासिवनी के मिश्रा नगर कॉलोनी में 25 अगस्त को हुई 7 वर्षीय दक्ष गौतम के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। रात्रि में ही इसकी पहचान कर ली गई थी और 26 अगस्त की शाम पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने प्रेस वार्ता लेकर किडनैपिंग और इसके पीछे की कहानी से पर्दा उठाया। इस प्रकरण में 23 वर्षीय युवती के मास्टरमाइंड होने का खुलासा हुआ है। ये युवती वारासिवनी के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी और गौतम परिवार को उनके गांव सरंडी की होने की वजह से अच्छी तरह से जानती थी। उसने एक नाबालिग सहित 2 अन्य युवाओं के साथ मिलकर अपहरण की घटना को अंजाम दिया और पुलिस के भय से बच्चे को देर रात भरवेली थाने के पास छोड़कर फरार हो गए। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने वार्ता में बताया कि अपहृत बालक दक्ष गौतम की तस्वीर और किडनैपिंग की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस को मदद मिली और जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए भरवेली के यूसुफ और प्रियंका ने भी सराहनीय कार्य किया। इस वजह से हम दक्ष को सकुशल प्राप्त कर सके। उन्होंने घटना के पीछे के कारणों को लेकर बताया कि वारासिवनी के सुराना हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करने वाली हेमलता उर्फ पायल राहंगडाले 23 वर्ष इस अपहरण की मास्टरमाइंड रही हैं। वहीं सरांडी गांव की रहने वाली थी और जानती थी कि बच्चे के पिता के पास काफी रुपये हैं, जिसके लिए 25 लाख रुपये की फिरौती मांगने की योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें आकाश उर्फ अमन बिसेन 22 वर्ष निवासी बूढ़ी थाना हट्टा, कृष्णा पटले ग्राम मर्री किरनापुर और एक नाबालिग को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। वारदात को अंजाम देने से पहले इन्होंने वारासिवनी में रैकी करते हुए बालक से पहचान बनाई। इस काम में हेमलता ने इनकी मदद की और परिवार का खाका इन्हें अच्छी तरह से समझाया ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अगले दिन 25 अगस्त को आकाश और नाबालिग बालक दोनों बाइक से यहां पहुंचे और बच्चे का अपहरण कर अपने साथ हट्टा के जंगल में लेकर गए, जहां इस बालक को रखने की प्लानिंग की गई थी। लेकिन जिस तरह से अपहरण की घटना का शोर था तो ये भयभीत हो गए और इन्हें बालक को छोड़ना पड़ गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनकी प्लानिंग 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने की थी, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को नागपुर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन डर गए कि जंगल से बाहर बच्चे को लेकर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। इस वजह से इनका प्लान फेल हो गया। इस प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक नक्सल अभियान आदित्य मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, साइबर पुलिस टीम, सूचना संकलन टीम, एसडीओपी लांजी दुर्गेश आर्मो, सीएसपी अंजू लयंक मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक अजाक बालाघाट गौरव पाटिल और पुलिस जवानों का योगदान रहा, जबकि वारासिवनी शहर के जागरूक सामाजिक नागरिकों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए साथ दिया। इस घटना में बच्चे की दस्तयाबी में सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया और मीडिया की रही, जिन्होंने समय रहते खबर चलाई और लोग इस घटना को गंभीरता से लेकर अपनी जवाबदेही का निर्वहन कर सके। कल जो वारासिवनी थानांतर्गत 7 वर्षीय बालक के अपहरण की घटना हुई थी, उसमें बच्चे की तो सकुशल बरामदगी कल देर रात हो चुकी थी, परंतु आरोपियों को राउंड अप देर रात और आज सुबह किया गया है। कुल 4 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग है और एक महिला है। इसमें जो महिला है पायल राहंगडाले, पायल उर्फ हेमलता राहंगडाले, ये जो अपहृत बच्चा था उसके मूल गांव जो सरंडी है, सारंडी की ही निवासी है, रहने वाली है और इसी का पूरा मास्टर प्लान था। क्या कारण मानते हैं कि क्यों बनाया गया था? क्या मुख्य पर्पस जो पूछताछ में अभी तक स्पष्ट हुआ है वो फिरौती की मांग थी और इनका प्लान ये था कि उस बच्चे को उठाकर इनके पिताजी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगना, जैसा उसने खुद एक्सेप्ट किया है इस पूरे मैटर में। किस प्रकार से जान पहचान थी इनकी आरोपियों से? अभी तक की विवेचना में जो स्पष्ट हुआ है वो महिला जो है वो एक नर्सिंग एज ए नर्स काम करती थी सुराना हॉस्पिटल में वारासिवनी में, और चूँकि एक ही गांव की थी तो संभवतः इसके पारिवारिक परिवेश से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जो अपहृत बालक है उसके परिवार के परिवेश से वाकिफ़ थी। उसी ने आरोपियों को रेकी करने की मदद की, उसके परिवार के बारे में जानकारी दी और घटना में पूरा प्लान उसी का था। अवैध संबंधों की बात सामने आ रही थी इस मामले को लेकर, कोई एंगल आया? अभी तक जो पूछताछ हुई उसमें ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया, पर यदि आएगा तो उसको हम लोग विवेचना में इंक्लूड करेंगे।